राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ श्री हरि की कृपा से आप सभी स्वस्थ और अच्छे हों। और इसी कामना के साथ आज हम भगवान की माया की कहानी सुनेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन नारद जी और भगवान विष्णु साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक विष्णु जी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बोले, भाई नारद, हम तो थक गए और प्यास लगी है। कहीं से पानी मिल जाए तो ले आओ। हमसे तो प्यास के मारे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। हमारा तो गला भी सूख रहा है। नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भला भगवान प्यासे कैसे रह सकते हैं? नारद जी बोले, भगवान अभी लाया, आप थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। नारद जी एक ओर दौड़े दौड़े गए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी थोड़ी दूर गए। उन्हें एक गांव दिखाई पड़ा जिसके बाहर कुएं पर एक स्त्री पानी भर रही थी। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। बस उसे ही निहारने लगे और यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने आए थे। किंतु कन्या भी कुछ समझ नहीं पाई और वह जल्दी जल्दी जल से घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर चल पड़ी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। उसने नारद जी को पहचान लिया और अत्यंत विनम्रता और आदर के साथ उन्हें अपने घर के अंदर ले गया और उसके हाथ पैर धुलवाकर स्वच्छ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा। तब शांति के साथ उसके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले कि आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गृह स्वामी एकदम चकित हो गए, लेकिन उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरी कन्या एक महान योगी था संत के साथ जाएगी। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और नारद जी को अपने घर में रहने दिया। 2-4 दिन पश्चात शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ करवा दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया कि खेती करके वह आराम से अपना गुजारा कर सके और पेट भर सके। तब नारद जी वीणा को एक खूंटी पर उनकी वीणा तो एक खूंटी पर टंगी रहती और उनकी ओर देखा और बहुत ध्यान लगाया। बहुत अपनी पत्नी के आगे वह नारायण को भूल गए। एक दिन खेतों में काम करते करते कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते, कभी निराई और कभी गुड़ाई। जैसे जैसे पौधे बढ़ते गए उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज के भंडार भर जाते। नारद जी गृहस्थी की भी बढ़ती गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गए। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत ना थी। वे हर समय उनके लालन पालन, पढ़ाई लिखाई, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी में ही लगे रहते थे। अचानक एक बार वर्षा के दिन में बहुत तेज बारिश हुई। कई दिनों तक लगातार इस बारिश के कारण उनकी फसलें बह गई। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। किनारा तोड़कर नदी उफन पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी। कच्चे पक्के सभी मकान डहने लगे। घर का सारा सामान भी बह गया।
पशु भी बह गए और बहुत सारे व्यक्ति भी मर गए। गांव में त्राहिमाम मच गई। नारद जी अब क्या करे? उन्होंने भी घर में जो कीमती सामान थोड़ा बहुत बचा था उसकी गठरी मठरी बांधी और अपनी पत्नी तथा बच्चों को लेकर पानी में होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में एक गठड़ी, एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े, दूसरे में अपनी स्त्री को संभाले तथा पति भी एक बच्चे को, पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए एक हाथ पकड़े धीरे धीरे बढ़ते रहे। पानी का बहाव अत्यंत तेज होने के कारण उन्हें यह पता ही नहीं चला कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठड़ी बगल से बहकर गिरकर बह गई। नारद जी गठड़ी कैसे पकड़ते? दोनों हाथ में बच्चे लिए हुए घिरे हुए थे। नारद जी ने सोचा गठड़ी तो चली गई, फिर से कमा लेंगे। कुछ दूर जाने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा भी बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था? धीरे धीरे दो बच्चे भी पानी में बह गए। बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, लेकिन कुछ भी ना हो सका। पत्नी बहुत दुखी हुई, रोते तड़पते एक दूसरों की सांत्वना देते आगे बढ़े। कोई ऊंची जगह पर ढूंढते ढूंढते चले एक जंगल में चले गए। आगे दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार गड्ढे से बाहर निकल गए, लेकिन उनकी पत्नी का पता ही नहीं चला। फिर वह उस गड्ढे में कहाँ चली गई? बहुत देर तक नारद जी इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें भी नहीं मिली। रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। पत्नी और बच्चे को याद कर रहा था और उनके कलेजा फटा जा रहा था, तो उसकी सारी गृहस्थी उजड़ गई थी। बेचारे क्या करे? किसे कोसे? अपने भाग्य को या भगवान को? भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और उसको अपनी पुरानी सभी बातें याद आ गई कि वह किस लिए आए थे और कहाँ फंस गए। नारद जी को याद आ गया कि भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके लिए जल लेने गए थे और कहाँ जाकर गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए हैं गृहस्थी में बसने में और फिर अचानक सब कुछ नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही नारद जी आगे बढ़े। गांव भी अंतर्ध्यान हो गया। वे तो घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए थोड़ी दूर देखा तो उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे थे। नारद जी को देखते ही वह उठे और बोले, अरे भाई नारद, तुम कहाँ चले गए थे? इतनी देर से, बड़ी देर लगा दी पानी लाने में। नारद जी भगवान के चरण पकड़कर बैठ गए और रोने लगे, आंसू बहाने लगे और के उनके मुख से एक बोल ना फूटा और वह कुछ भी न बोल सके। फिर भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम अभी तो गए थे, कुछ अधिक देर थोड़ी हुई है। लेकिन नारद जी को लगा कि कई वर्ष बीत गए, काफी लंबा समय बीत गया। अब उनकी समझ में आ गया यह सब तो भगवान की माया थी, जो उसके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोकी में कोई भी भक्त नहीं है। जरा सी देर में ढेर हो गए और पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। और इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास कुछ भी है, इससे अधिक परिश्रम, लगन और निष्ठा से हम कुछ भी प्राप्त कर लिया है, चाहे वह अपार धन हो, शारीरिक शक्ति हो या भरा पूरा परिवार हो या फिर कोई और ऊंची योग्यता पद हो, पर कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऊपर कोई और लोग नहीं है। भगवान से ऊपर कुछ नहीं है, वही सर्वोपरि है। अनेक अनेक हमसे पहले हो चुके हैं और आगे भी होंगे, फिर कैसा घमंड।
यह तो माया का चमत्कार है और यह माया के चमत्कार की कथा थी। चलिए अब अपना वैशाख मास महात्म्य अध्याय 11 सुनते हैं। इससे पहले के अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार यमराज जी ब्रह्मा जी के सामने अपना दुख सुनाते हैं। यम बोला, हे शंभो ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने पद के खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, अपने स्वामी के यहाँ रहकर उसके नियुक्त किए कार्य को जो नहीं करता है वह घुन बनता है। जो बिना कार्य खाता है, यानी जो 300 कल्प तक नरक भोगता है। जो निरपश्य होकर अपने स्वामी का काम पूरा नहीं करता, वह घोर नरक भोगकर कों की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को बिगाड़ देता है, वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य करने की सामर्थ्य होने पर भी वह घर रह जाता है, वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञानुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ और उनके कर्मानुसार पुण्य और पाप कर्म को धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा भली भांति विचार कर कल्प के आदि वर्तमान में जो यातनाएं होती है वह मैं देता हूँ। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने के समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी से अपना नियोग उखाड़ दिया है। इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत सब पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं। प्रजा ने सब पितृवेश्वरों की पूजा, अग्निष्टक आदि यज्ञ, तीर्थ, सब शुभ कर्म, प्राणायाम करना, होम, स्वाध्याय का नाम लेना तक छोड़ दिया तथा अनेक प्रकार के पाप करने पर भी उन्हें के वश माता के वंश व ससुर तक के वंश के 26 पीढ़ियों तक के पितृवेश्वरों को सब पापों से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर मेरा मार्ग छोड़ विष्णु लोक में हरि भगवान के पास चले जाते हैं। अतः अब इस काम पर मुझको रखने की आवश्यकता नहीं है। यह आपका दिया हुआ दंड और पट आपके चरणों में रखा है। हे ब्राह्मण, जो अनेक तीर्थ स्नान से, दान तप व्रत करने से, अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से, प्रयास से पतन होने से, रण में मरने से, यज्ञ आदि करने से देवगति नहीं मिलती है, जो मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान कर भगवान का पूजन कर कथा श्रवण करे और वैशाख महात्म्य सुने और यथोचित वैष्णवीय धर्मों का संपादन करे तो विष्णु लोक का अधिपति हो जाता है। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य बैकुंठ को चले जाते हैं। यह राज्य मेरा और आपका परम शत्रु है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे तो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को बैकुंठ में ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी है, ऐसा किसी क्षत्रिय में आज तक नहीं है। हे प्रभु, इस बात को पुराणों में भी नहीं सुनी। उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा राजा कोई नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इससे आगे ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्यों दुखी होते हो? सद्गुणों से ईर्ष्या करना मरणों तक होता है। इसके उच्चारण से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों न जाए? अब जो ब्रह्मा जी कहते हैं उसका वृत्तांत हम अपने अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय।